नमस्कार। तो चलिए एक छोटे से अंतराल के बाद जो है आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। आज 15 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सबको सारे व्यूअर्स को जो है 15 अगस्त की हमारे इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए अब आज इस वीडियो को फिर जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी तक जो है ना हमेशा की तरह एक निगाह डालते हैं अपने जो है ना वो पिछले वीडियो पे। तो उसमें हम लोगों ने जो है ना वो डिस्कस किया था कि जो अफगल था, जो पायलट था, वो अपना स्पेसशिप लेके जो नीब्रू पहुंचता है। और वहाँ पर जो है जो गोल्ड उनको यहाँ पर अर्थ से भेजा गया था की से, वो वहाँ पर वो उसको पाउडर में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और फिर उसको अपने जो उनका एटमॉस्फेरिक ब्रीज था, जो कि उनके जो है ना वो वातावरण में एक बहुत बड़ा जो है ना वो छेद था, उसको जो है ना वो कवर करने के लिए उस पाउडर को वो वहाँ पर फैला देते हैं, छिड़क देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जो क्वांटिटी होती है गोल्ड की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत क्योंकि कम थी। तो जैसे जैसे नीब्रू जो है वो सूरज की तरफ बढ़ा, तो वो जो गोल्ड पार्टिकल्स थे वो स्कैटर्ड हो गए। अब एक वीडियो में आगे हम जो है ना इसके बारे में बहुत डिटेल में जो है ना मैं इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा कि ये गोल्ड पार्टिकल से क्या हुआ और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे एटमॉस्फेयर को कैसे सेव किया जा सकता है। इस पे आज के टाइम में एक रिसेंट टाइम पे जो है ना वो रिसर्च हुई है और उस पर कुछ काम चल रहा है। तो मैं उसको जब उसका टाइम आएगा तब मैं उसमें शूट करूंगा, उसको मैं फिर आपको बताऊंगा। तो खैर चलिए अभी तो हम इसको ये देखते हैं कि यहाँ जो है वो जो सन रेज थी उन्होंने उन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया और वो जो है उनको फिर और ज़्यादा गोल्ड डस्ट की ज़रूरत पड़ी और ज़्यादा गोल्ड की जो उनको जो है ना वो रिक्वायरमेंट हुई नीबरू पे। तो इधर क्या हुआ कि ईया जो था उनको जो है वो यहाँ जब वो सर्वे कर रहे थे तो अर्थ पे उनको जो है ना गोल्ड के रिजर्व्स मिले, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स मिले, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जो ना भंडार थे सोने के। और वो जगह जो थी उसका नाम था आबजू, जो उन्होंने उसको नया नाम दिया था आबजू। और उधर क्या हुआ कि जब उन्होंने ये खबर वहाँ पर भेजी नीब्रू में, तो जो किंग अनु थे उस टाइम जो नीब्रू पे, उनका जो दूसरा बेटा था एनलिल, तो उसने उस पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट किया कि नहीं ये पता नहीं यहाँ पर भी कितना गोल्ड है और फिर हम लोग इतना जो है ना वो इतना टाइम लगता है उसमें, करीब करीब हज़ारों साल हमारे निकल जाते हैं और हम जो है वो मतलब अर्थ के हिसाब से हज़ारों साल निकल जाते हैं, उनका तो एक शार निकलता तो 3600 साल के बराबर। तो उसने कहा कि नहीं मुझे जो है ना वो इसको जो है वहाँ पर जाना चाहिए और इसके बारे में जो है उनसे एक कंफर्म वो लेना चाहिए। तो ये मतलब जो है ना उसने वहाँ पर एक अपना एक डिसीजन लिया कि भाई एक सॉलिड प्रूफ हमको चाहिए। तो जो काउंसिल थी नीब्रू की उसने उसके जो सजेशन को वो मान लिया और एक मैसेज जो है ना वो वहाँ से अर्थ पे, यानी कि जो की जिसको वो बोलते थे अर्थ को, वहाँ पर वो भेजी गई। और उससे कहा गया कि जो किंग अनु थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये जो अब जो मिशन होगा इसका जो कमांडर होगा वो एनलिल होगा, जो उनका दूसरा बेटा था। और वो वहाँ पर जो है ना वो इसको हम भेजेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना क्योंकि वो अब डिसीजन हो गया किंग का और काउंसिल का, तो एनलिल जो है फिर वहाँ से वो अर्थ के लिए उन्होंने अपनी जर्नी, एक अपनी यात्रा शुरू करी। और उनके साथ जो उनका जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट था, जो बड़ा विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था अललगर, अललगर को उन्होंने अपने साथ जो है ना वो लिया। और वो वहाँ से जो है वो उन्होंने अपने जो स्पेसशिप था उस पर दो बहुत ही एडवांस फैसिलिटीज़ के जो स्काई चैम्बर्स, हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी इसके बारे में। स्काई चैम्बर्स का मतलब जो है वो आजकल के टाइम में वो जो मशीनें हैं उनको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर्स। तो दो स्काई चैम्बर्स उन्होंने उस पर जो है ना अपने स्पेसशिप पे लोड किए कि भाई हम इसको वहाँ पर जो है ना सर्वे के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और जब वो वहाँ पर जो है ना अर्थ पे पहुँचे तो उनको जो है वो काफ़ी उनका जो है वार्म वेलकम वहाँ पर हुआ एकदम से, क्योंकि अल्टीमेटली तो ईया और एनलिल दोनों भाई थे। तो ईया ने उसका बड़ा गर्म जोशी से वहाँ पर जो है ना स्वागत किया। और वहाँ अलालू भी थे। और हालांकि अलालू जो थे वो इस चीज़ से बहुत खुश नहीं थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि जो एनलिल हैं वो एज ए कमांडर जो है ना वो अर्थ पे आए, क्योंकि ईया के साथ वो कंफर्टेबल थे, ईया उनके दामाद थे, उनके सन इन लॉ थे। लेकिन एनलिल जो है वो उसके आने से वो वहाँ पर खुश नहीं थे। लेकिन क्योंकि नीब्रू का एक कस्टम था कि जो राजा ने कह दिया, जो किंग अनु ने कह दिया वो लास्ट वर्ड है, उसी को सबको फॉलो करना था, तो इसलिए उनको वो मानना पड़ा। और जब वो एक इनिशियल जो है ना वहाँ पर उनकी जो है ना वो स्वागत सत्कार से सब वो निपट गए,
तब उन्होंने जो है ना, एनलिल ने जो है ना एक अपनी जो है ना न्यू जो है वो टीम जो है वो जिसके साथ वो आए थे, कुछ और भी एस्ट्रोनॉट्स को साथ में लेके आए थे अपने। तो वो सब वहाँ पर जो एरिडू था, जो उनका जो उनके कैंप्स थे वहाँ पर, जो जगह जहाँ पर वो लोग रहते थे, फिर वहाँ पर उन्होंने वो जो भी उनके लिए जो असाइंड क्वार्टर्स बनाए गए थे, जगहें बनाई गई थी, वहाँ पर सबने अपना जो है ना वो उन्होंने सेटल किया। और फिर जो है एनलिल ने ऑर्डर दिया कि भाई ये जो स्काई चैम्बर्स हम लाएँ, जो हेलीकॉप्टर्स लाएँ, इनको असेंबल किया जाए। और उसके बाद जो है वो उन्होंने क्या किया कि अपना जो स्काई चैम्बर था, जब वो जी नेक्स्ट डे जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो वो उन्होंने जो अपना स्काई चैम्बर में जो है ना वो सवार हुए। और फिर वो उन्होंने कहा कि अब मैं जाके इसको जो है वो सर्वे करना चाहता हूँ। तो जो उनका लेफ्टिनेंट था अललगर, वो ईया के स्काई चैम्बर में बैठा, और जो ईया जो थे, सॉरी, जो एनलिल का जो वो था ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट अलरगर, तो वो तो एनलिल के साथ बैठा। और जो ईया के जो पायलट थे, जिनका नाम था अबगल, वो ईया के स्काई चैम्बर में बैठे, और वो वहाँ से जो है ना आबजू की तरफ उड़ लिए वहाँ से। और उन्होंने जाके वहाँ पर काफ़ी गहन एक अध्ययन जो है ना एनलिल ने वहाँ जाके किया अपने स्काई चैम्बर से, और उसने काफ़ी जो डेटा था जो वो वहाँ से कलेक्ट किया, अपने जो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स और वो सब जो लेके आए थे वो, उससे उन्होंने जो है वहाँ का डेटा कलेक्ट किया। और फिर उसके बाद जो जो उनका एरियल सर्वे ख़त्म हो गया, तो ऑब्जर्व पे वो लैंड कर गए। और वहाँ उन्होंने उसकी जो मिट्टी थी उसको सब जो है ना वो उन्होंने चेक किया। तो उनको पता चला कि हाँ, यहाँ पर जो है ना वो सोना है, लेकिन जैसे पहले उनको पानी से रिफाइंड गोल्ड मिला था, यहाँ वो सिचुएशन नहीं थी। यहाँ जो सोना था वो जो है वो मड में, सॉइल में जो है ना वो बिल्कुल एक मिक्सचर की तरह जो है वो था। फिर उन्होंने जो है ना फिर वहाँ से क्या किया कि फिर उन्होंने सब, जब उनको ये सब चीज़ें पता चल गई, वो सब एनलिल ने पूरा डिटेल ले लिया। फिर वापस लौट के वो अपने एरोडू में आ गए। और फिर उसने एनलिल ने पूरा अपना डेटा जो है ना वो उसको पूरा स्टडी किया। और फिर उसने जो है ना ये देखा कि ये जो सेटलमेंट है एरोडू में, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, वो अब कम पड़ेगा, मतलब ये अब पूरा नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब जो है ना हमको कुछ और अरेंजमेंट जो है ना वो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि हमको इस काम को जो है ना, क्योंकि यहाँ तो बहुत गहराई में ज़मीन के अंदर जो है ना वो सोना है, उसको वहाँ से निकालना है, उसको रिफाइंड करना है, क्योंकि वो तो रिफाइंड भी नहीं है, उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मड और सॉइल जो है ना और पत्थर ये सब मिक्स है। तो इससे हमको इसको अलग करना पड़ेगा, इसके लिए हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको वो कहते थे हीरोज़। तो उन्होंने कहा हमको और हीरोज़ की जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए। और उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर जो है ना एक और बड़ा सेटलमेंट हमको यहाँ पर एरोडो के साथ ही साथ में क्रिएट करना चाहिए लोगों के रहने की। जब इतने लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ, तो उनके लिए भी एक पूरा जो है ना वो करे, अरेंजमेंट करें। तब फिर जो है ना एनलिन ने अपना जो पूरा प्लान जो था वो अपना वो डिस्कस किया। और उन्होंने कहा कि भाई जो मटेरियल है इसको जो है आबजू से कलेक्ट करना होगा, फिर एरिडो में शिफ्ट करना होगा, यहाँ पर नई फैसिलिटीज़ बनानी होंगी, हम काफ़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी इन सारे कामों को करने के लिए। अलालू ने भी सोचा कि भाई अब इसके लिए जो है ना वो हमको लोग चाहिए कि कौन किस चीज़ को कमांड करेगा, कहाँ का इंचार्ज कौन होगा। ये अलालू ने भी मतलब जो है ना डिस्कस किया। एनलिन ने एक अपना प्लान ये बताया था कि भाई हम एक आबजू में स्पेस पोर्ट बनाएं, और एक इसमें एरिडो में स्पेस पोर्ट बनाएं, जहाँ से कि हम जो है वो एरोप्लेन से या मतलब जो है ना एयरशिप से हम इनको सामान को पूरा जो है ना शिफ्ट कर सकें, कार्गो टाइप के एयरप्लेन से। और फिर यहाँ पर एक फैसिलिटी हो एरिडो में जो कि इसको पूरा सेपरेट करे, उसमें से रिफाइंड गोल्ड निकाले, और फिर यहाँ से उसको हम नीबरू पे भेज सकें। तो इतना बड़ा प्लान था इनका। तो उसके लिए जो है ना इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रिपरेशन करनी थी। तो वही उन लोगों ने डिस्कस किया कि भाई कौन सा जो सेंटर होगा, उसका जो स्पेस पोर्ट जैसे बनाएंगे उसका कमांडर कौन होगा, ये एरिडो है इसका इंचार्ज कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है ना उठ के आई काउंसिल में, जब उन्होंने अपने बात किया। तो जब काफ़ी ज़्यादा आपस में डिस्कशन हुआ, तो एनलिल को लगा कि अगर वो कुछ सजेस्ट करेगा भाई इसको बना दो उसको बना दो, हो सकता है लोगों को इसके ऊपर जो है ना वो आपत्ति हो, वो लोग उसको जो है ना वो एक्सेप्ट ना करें। तो उसने एक सजेशन दिया कि भाई ऐसा करिए, करते हैं हम लोग, अब ये सही टाइम आ गया कि हम किंग अनु जो हैं हमारे नीब्रू के, उनको यहाँ इन्वाइट करते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं की पे, अर्थ पे, और उनको डिसाइड कर देने देते हैं कि अब जो अर्थ का जो मिशन होगा, जो नया मिशन यहाँ से स्टार्ट होगा, वो कैसे किया जाएगा। तो इस पे जो भी मतलब जो है ना बाकी के जो लोग थे उनके साथ उनकी सहमति बन गई, हाँ ये बात तो ठीक है, अब हम लोग को ऐसा करना चाहिए। तो फिर एक मैसेज जो है वो नीब्रू पे भेजी गई
कि किंग की यहाँ ज़रूरत है और वो यहाँ पर आएँ। और ये जब डिस्कशन जो है वो वहाँ की जो नीब्रू की काउंसिल में हुआ, और किंग अनु जो है ना इसके लिए बिल्कुल एकदम से तैयार हो गए। तो उनको लगा कि हाँ ये अब इसकी ज़रूरत है, और उनके लिए बहुत ही एडवांस जो है वो स्पेस क्राफ्ट जो है, स्पेसशिप जो है, वो वहाँ पर उसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई। और जब बिल्कुल जो प्रिस्क्राइब टाइम था, जब उनको मतलब जो है ना वो जब अपनी पूरी जो है ना एपोजी और जो पेरी जी की जो कैलकुलेशन होती थी वो पूरी जब कर लेते थे कि किस टाइम उनका प्लेनेट पास है, किस टाइम दूर है, तो वो जब कैलकुलेशन पूरी हो गई तो एक बिल्कुल जो फिक्स टाइम पे जो है वो एक प्री डिसाइडेड जो टाइम था उस पर उन्होंने वहाँ से उड़ान भरी अपने एयर शिप में। और फिर वो जैसे कि होता था कि वो सारे प्लैनेट्स को एक के बाद एक जो है ना पार करते हुए जो है वो निकले, और जब वो लाहमू के पास से निकले यानी कि मार्स के पास से निकले तो उन्होंने बहुत उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया, क्योंकि उनको इस बारे में जो है ना जो उनके पहले के जो लोग थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर पानी है, वो यहाँ लैंड भी कर चुके थे, और ईया ने वहाँ से पानी भरा था अपने शिप में जब वो पहली बार आ रहे थे कीक के ऊपर। ये पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जब वो किंगू के पास से यानी कि अर्थ के जो मून के पास से जब निकले किंग अनु, तो उनके दिमाग में ये अचानक ये भी एक ख्याल आया कि ये जो मून है इस पे भी शायद हो सकता है गोल्ड का भंडार हो, ऐसा मतलब उन्होंने सोचा। खैर उनका जो शिप था वो जब की पे पहुंचा अर्थ पे, तो सेम जहाँ पर एरुडू के पास में वो जो जगह थी, जो एक बिल्कुल दलदली सी जो एक ज़मीन थी, उसके पास जो है ना बहुत बड़ा समुद्र जो है वो एरिया था, तो वहाँ पर जो है उनका जो है वो शिप लैंड किया। और उसके लिए जो है पूरी वहाँ पर क्योंकि किंग थे तो उनके लिए पूरी अरेंजमेंट जो है ना या ने किया था। रीड की जो है ना जो सरकंडी की नावें बनाई हुई थी कि भाई कैसे उन लोगों को लेके आना, क्योंकि उनके साथ भी कुछ लोग आए थे, तो उसको मतलब वहाँ से पिकअप करके लाना था, तो वहाँ से उसको लेके, और जो स्काई चैम्बर्स थे वो ऊपर जो है ना हवा में घूम रहे थे, पूरी निगाह रखे हुए थे इस पूरे प्रोसेशन के ऊपर। तो बहुत ही एक बड़े मतलब जो है ना सेरिमोनियल वे से, एक मतलब जो है ना परंपरागत तरीके से, जैसे उनके जो है ना वो तरीके थे, वो उनको लेके अपनी जो मेन लैंड थी उसके ऊपर लेके वो किंग अनु को आए। और उनके स्वागत के लिए उन्होंने क्या कहता है एरुडो में एक बहुत बड़ा एक स्क्वायर बनाया था, एक चौराहा जैसा बहुत बड़ा बनाया था। वहाँ लाइन से सारे हीरोज जो थे, जो उनके एस्ट्रोनॉट्स थे, जो वर्कर थे, वो लाइंड अप थे, वहाँ पर सब खड़े हुए थे अब उनके स्वागत के लिए। और अलालू भी वहाँ एक कोने में खड़े हुए थे। अब ये मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि अलालू और अनु के बीच में जो है ना क्या डिस्प्यूट था, और उसी क्योंकि उसके लिए आपको पिछले एपिसोड्स को देखना होगा, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि क्या इन दोनों के बीच में जो है ना लड़ाई हुई थी, और क्या वहाँ पर हुआ था नीब्रू पे कि अलालू को वहाँ से अपना एक एयरशिप में वहाँ से भागना पड़ा था, और वो पहला निबूरियन था अलालू जो कि की पे अर्थ पे लैंड किया था। खैर वो उन्होंने जो है ना अलालू भी एक तरफ खड़े, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब किंग अनु जो है, क्योंकि राजा तो अब अनु है, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे मुझे मिलेंगे। खैर किंग अनु ने जब देखा अलालू को तो वो लपक के उनकी तरफ गए और उनसे कहा कि नहीं, अब हम लोगों को जो है ना एक कोलेबोरेशन से काम करना चाहिए, अब हम लोग नीब्रू के लिए काम कर रहे हैं, उसके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने जो है ना उनका एक दूसरे के हाथ भुजा पकड़ के वो एक दूसरे को ग्रीट करते थे, एक दूसरे का स्वागत करते थे, तो वैसे उन लोगों ने किया। और लालू ने भी फिर मतलब जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई राजा हैं तो अब जो जो ये कहेंगे वो माना जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो सब शाम को उनके यहाँ बहुत बड़ी एक जो है ना वो राजा के स्वागत के लिए पार्टी रखी गई, और वहाँ सब जो है ना वो पूरा वो फेस्टिविटीज़ वहाँ पर मनाई गई, खूब उन लोगों ने एंजॉय किया। और अगला दिन क्योंकि 7th डे था, और क्योंकि ये ईया ने पहले से ही डिसाइड किया था कि भाई हमारे यहाँ जो है ना वो 6 डेज काम होगा, 7th डे रेस्ट होगा, तो वो उस दिन जो है ना वो पूरा दिन जो है क्योंकि रेस्ट का दिन पड़ रहा था, तो उन लोगों ने वो पूरी अपनी फेस्टिविटीज़ वहाँ पर करी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी फेस्टिविटीज़ वगैरह ख़त्म हो गई, तो एनलिल ने और ईया ने जो है अपने प्रेजेंटेशन जो है किंग अनु के सामने दिए कि भाई ये हमने पूरे डेटा और ये सारी चीज़ें यहाँ से पता करी हैं। अनु ने जो है जो किंग अनु थे, उन्होंने उस पूरी सब चीज़ों को पूरी गहराई से समझा और देखा, और फिर उन्होंने मतलब जो है उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं इसको जो है ना खुद देखना चाहता हूँ ये कौन सी जगह है। तो फिर वो अपने अपने स्काई चैम्बर्स में जो है ना बैठे, और आबजू की तरफ जो है ना वो चले गए, उड़ के वहाँ पर चले गए। और वहाँ जाके जो है ईया और एनलिल जो थे, उन्होंने जो है वो
बताया वहाँ पर कि मैं यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल है यहाँ से गोल्ड निकालना, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गहराई में जो है ना वो माइंस के अंदर जो है ना बहुत डेप्थ में जो है ना गोल्ड है, और उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो लेकिन यह है कि उसको अब कितना भी मतलब जो है ना वो मुश्किल हो, इसको निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि किंग अनु ने ये कहा कि भाई बहुत सख्त ज़रूरत है हमको गोल्ड की, इसके बिना हमारा प्लेनेट सर्वाइव नहीं करेगा। तो अब आपको जो है ना कितना भी इसको ज़रूरी मतलब जो है ना हो कि कितनी भी आपको मुसीबत आए, आप उसके लिए तैयार रहिए, अपने अरेंजमेंट कीजिए और इस काम को स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आप नया एक स्पेसिफिक जो है ना मशीन्स और टूल्स इसके लिए तैयार करिए, और यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट जो है ना वो अपना पूरा करिए। और उन्होंने उसके लिए फिर ये कहा किंग अनु ने कि आप प्रॉपर लैंडिंग प्लेसेस बनाइए कि जो शिप्स आए हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर लैंड कर सकें, क्योंकि निब्रू क्योंकि तो बहुत ही बड़ा प्लेनेट था, तो उनके स्पेस पोर्ट्स वगैरह बहुत बड़े थे। तो उन्होंने कहा वैसे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितना भी आप यहाँ कर सकें वो सेफ लैंडिंग प्लेसेस बनाएं, और एक पूरा सिस्टम बनाएं कि गोल्ड यहाँ से कैसे निकलेगा माइन से, फिर कैसे वो मतलब जो है ना यहाँ पर प्यूरीफाई किया जाएगा, पाउडर होगा, और फिर वो कैसे निब्रू पे ट्रांसपोर्ट होगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आपको और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पूरा फैसिलिटीज़ जो है ना आप यहाँ पर बनाइए। और वहाँ पर ये सारा डिस्कशन जो हुआ वो आबजू में हुआ जहाँ पर वो गए थे। और फिर वो जब सारा डिस्कशन वहाँ से हो गया, तब फिर वो लोग वहाँ से वापस उड़ के जो है ना अपने अपने स्काई चैम्बर्स में एरिडू पे वापस आ गए। और वहाँ पर एक जो है ना काउंसिल बनी कि अब इस काम को कैसे किया जाएगा और किसको क्या क्या टास्क दिए जाएंगे। तो अब वहाँ जो है यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है कि यहाँ पर कैसे वो फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं और कैसे क्या होता है। तो ये अब हम अपने अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं था। एक बहुत बड़ा मतलब जो है ना आपस में एक कन्फ्लिक्ट, एक क्या कहना चाहिए, मतभेद यहाँ पर शुरू होगा अभी और इस कहानी में, और इसमें जो है ना कई नए आइडियाज़ आएंगे, और एक बिल्कुल नया मिशन जो है वो यहाँ पर गोल्ड को लेके शुरू होगा। तो उसके बारे में हम जो है वो अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक अपना हमेशा की तरह ख्याल रखिए, एपिसोड्स देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।